हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल से आप आज, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के 12 जुलाई एपिसोड की। तो उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि गैरी पूरी फैमिली से कहेगा कि अंगद को तो शर्म आनी चाहिए, उसने अपने ही भाई की बीवी के साथ अफेयर कर रखा है। ये सुनकर के प्रभजोत उनसे कहती हैं कि गैरी, तुम्हारे पास क्या इस बात का कोई सबूत है जो तुम ये इल्ज़ाम लगा रहे हो? और जब जोत कहती है कि तुम्हें अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते में शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर सभी गैरी पर सवाल उठाते हैं। गैरी यहाँ पर अंगद पर इल्ज़ाम लगाता है कि अरे आप सबको नहीं पता, इन दोनों का चक्कर चल रहा था, तभी तो इसने मेरी शादी सीरत से करवाई ताकि हमारे पीठ के पीछे ये अपनी सीरत से मिल सके, उससे बात कर चुके। हालांकि अंगद यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, गुस्सा होता है और वो धमकी भी देता है गैरी से कि तू पहले अपने आप को देख, अदरवाइज़ तू बाद में बहुत पछताएगा। जसलीन यहाँ गैरी को रोकने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि तुम इससे बाहर रहो। तभी उल्टा गैरी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है कि आप जाइए और बाहर अपना काम कीजिए। तभी वो सीरत से कहता है कि बताओ, आखिर तुम क्यों बार बार अंगद के लिए चाय लेकर जाती हो उसके कमरे में? क्यों हमेशा तुम उसके आजू बाजू घूमती रहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई और रीज़न है इसके अलावा? साहिबा कहती है गैरी से कि तुम बकवास करना बंद करो, वैसे भी सीरत दी पूरी फैमिली की ऐसे ही केयर करती हैं। मीनवाइल गैरी कहता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूँ जिस पर ये बातें ट्रस्ट करने आपको मुश्किल लगेगा, बल्कि ये बातें तो सब मानते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो क्यों मीडिया और क्यों क्लाइंट्स ने अंगद को सीरत के साथ जोड़ा? साहिबा यहाँ गैरी को वार्निंग देती है और कहती है कि तुम अपनी ये घटिया बातें मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड के लिए करना बंद करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तभी गैरी लगातार बकवास करता रहता है और वो कहती है साहिबा कि मैं अपने अंगद जी पर पूरा भरोसा करती हूँ और उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। थोड़े टाइम के बाद साहिबा दारजी से कहती है कि दारजी, आपको नहीं पता, गैरी सबका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब अंगद यहाँ पर आपको सच बताने के लिए जो आए थे। साहिबा पूरे परिवार को कहती है कि आप सब जानना चाहते हैं ना कि कौन था वो जिसने दारजी को जेल भिजवाया, उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कोई और नहीं बल्कि गैरी ही था जिसने दारजी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी। गैरी कहता है कि हाँ, सब तुम्हारी बात पर इजीली बिलीव कर लेंगे, तुम्हें ऐसा लगता है साहिबा, लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। उल्टा साहिबा यहाँ पर गैरी से कहती नज़र आती है कि तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो उस पर लोग विश्वास करेंगे, लेकिन तुम भूलो मत कि तुमने हमारे परिवार की रेपुटेशन और दारजी की रेपुटेशन पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दी, और उसके बाद भी तुम अपने किए पर बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ पर साहिबा गैरी की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करती है, जिसमें गैरी ये एडमिट करता है कि हाँ, मैंने ही साहिबा की फेक वीडियो बनाई थी, मैंने ही फाइल कंप्लेन की थी दारजी के खिलाफ। गैरी यहाँ पर कॉल करने की कोशिश करता है उस वॉइस को फेक, लेकिन अंगद सबको बताता है कि मैं वहाँ था जब गैरी ने ये सारी बातें कहीं। तभी यहाँ पूछा जाता है अंगद से कि सबको बताओ कि तुम जानते थे साहिबा सही है, तो तुमने डिवोर्स पेपर्स को क्यों एक्सेप्ट किया? तभी अंगद कहता है कि कहीं ना कहीं मैं इस बात को जानता था कि साहिबा ने इतनी गलती नहीं की है जितना सब उसको ब्लेम कर रही हैं, तभी मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए। तभी वो ये भी कहता है कि पिछले दिन आपको याद होगा कि कैसे साहिबा बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसने वहाँ पर सारा को देखा था पार्किंग लॉट में और किसी ने उसके सर पर वार किया था। यहाँ पर अंगद कहता है कि मैं जानता था कि गैरी हमको गलत प्रूफ करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ, इसीलिए हमने पहले एविडेंस का इंतज़ार किया। बाद में वो इंदर से कहता है कि डिवोर्स पेपर्स को फाड़ दीजिए, क्योंकि हम
सबके सामने ये कहते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से ये डोरियां नहीं तोड़ेंगे, हम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का ट्रस्ट ही है जो जोड़े रहता है। अंगद साहिबा से माफ़ी मांगता है उसका यकीन ना करने के लिए इतने लंबे टाइम तक, और सारे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं साहिबा से कि थैंक यू सो मच, तुम हमारी फैमिली के लिए खड़ी रहीं और हमें सपोर्ट किया। तभी अंगद कहती है, यहाँ पर साहिबा कहती है अंगद से कि आप सबका भी थैंक यू कि मैं पूरी अकेली थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये समझा दिया कि वाकई में लड़ाई क्या है। तभी जब जोत भी माफ़ी मांगती है साहिबा से उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए गैरी के गुनाह की, तभी दारजी हर किसी से कहते हैं कि गैरी की आंखों में चमक देख रहे हैं आप सब, उसकी आंखों में वो पोटेंशियल है कि वो सबको जला डाले। हर कोई साहिबा से माफ़ी मांगता है। दिखाया जाएगा कि साहिबा सबसे कहती है कि आप सबको माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के दिल और दिमाग पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब दारजी जेल गए थे, लेकिन इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि गैरी ने सबको इतनी चालाकी से फंसाया था कि सब गैरी के जाल में फंसे हुए थे और किसी को भी सच नज़र नहीं आ रहा था। मीनवाइल गैरी सबसे कहेगा कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं अंगद से नफ़रत करता हूँ, नफ़रत। तभी मनवीर गैरी को चिल्लाती है हमेशा अंगद को टारगेट करने के लिए, और वो कहती है कि अब से तुम अंगद के भाई नहीं हो। मीनवाइल दारजी गैरी से कहते हैं कि तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा इससे पहले कि हमें पछतावा हो तुझे यहाँ पर रखने का। तभी गैरी दारजी के साथ मिसबिहेव करता है और कहता है कि आप भी मुझे धमकी नहीं दे सकते अब, क्योंकि मैं खुद ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो सीरत को देखता है और सबसे कहता है मेरा ये घर छोड़कर जाने का अगर कोई रीज़न है तो सबसे बड़ा रीज़न है सीरत। सीरत की वजह से ही मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता और मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। और ये कहकर के गैरी अपने आप मेंशन छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सीरत काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील करती है और वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सीरत को हाथ देता हुआ अंगद नज़र आएगा और सबसे कहेगा कि मैंने आप सबसे वादा किया था और सबसे पहला वादा सीरत से किया था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। जितना ये घर गैरी का है उतना ही ये घर सीरत का भी है, इसीलिए गैरी चाहे रहे ना रहे सीरत यहीं पर रहेगी। और वो उसको हाथ देकर के फर्श से ऊपर उठाता है, जिसे देखकर साहिबा भी देखती की देखती रह जाती है और सभी घर वाले अंगद के इस मूव को देखते हैं। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अब इस तरीके से जब गैरी बीच में से हट चुका है सीरत और अंगद के, तो अब इन दोनों के रिश्ते का क्या नया कनेक्शन बनता है। वैसे तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।